हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जी हाँ, हमने ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिखवाए। उन सभी क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर पा रहे हैं और लगभग सारा क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर पाएँ। तो जितने भी बच्चे ऑफलाइन के हैं वो भी नोट कर लेंगे और ऑनलाइन का जितने भी बच्चे हैं वो भी करेंगे। तो ये 2024 के लिए हम क्वेश्चंस का गेस आउट कर रहे हैं कि मतलब ये क्वेश्चंस आपका लगभग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है कि प्रकीर्णन मतलब प्रकीर्णित हो जाना। तो जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा अर्थ है, जैसे हमारा ये क्या है, अर्थ है, और अर्थ पर मान लीजिए हम लोग हैं, अर्थ पर क्या है, हम लोग हैं। और जैसे ही हम लोग अर्थ पे हैं तो यहाँ पे हमारा सन है, ये सन है हमारा, और यहाँ से रोशनी वगैरह आ रही है। तो जो रोशनी वगैरह आ रही है तो इसके ऊपर बहुत सारा तो वायुमंडल का लेयर भी है, बहुत सारा वायुमंडल का लेयर भी है। गैसीय आवरण तो वायुमंडल का लेयर भी है। यहाँ पे धूल कण है, यहाँ पे धुएं का कण है, गैसीय कण है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में आती है, जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में आती है जहाँ पे धूल कण हो, गैस के कण हो, मॉलिक्यूल्स हों, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हों, कोलाइडी कणस हों, तो इन सभी कण से जब प्रकाश टकराती हैं, इन सभी कणों से जब प्रकाश टकराती हैं तो वो कभी इधर घूम गई और कभी इधर घूम गई। मान लीजिए यहीं पे पड़ी प्रकाश, ये इधर, और ये जाके यहाँ टकरा गई, फिर इधर घूम गई। तो ये विभिन्न दिशाओं में छितराने लगती है, चारों तरफ घूम जाती हैं। ये प्रकाश इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, कभी कहीं भी जा सकती हैं। तो हम क्या कहते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरती हैं, और व्यक्ति को यही कारण है कि हम आगे चल के बताते हैं कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है। दूसरे बात, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है। ये सारी घटनाओं को तो हम समझेंगे ना। तो यही सब घटनाओं के कारण होता है ना। तो इन सभी बातों को पहले हम लिख लेते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें वायुमंडल में धूल कण, छोटे छोटे पार्टिकल, गैसीय कण, बहुत सारा धुएं वगैरह होते हैं, इन सभी चीज़ से वो जब टकराते हैं तो इन सभी चीज़ों से टकराने के बाद क्या होता है, उनका इन सभी चीज़ों से टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में वो फैल जाते हैं, और विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसे लिखते हैं क्या, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में चलती है या गमन करती हैं,